वेलकम बैक। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जाहिर है उस वसाइल के हिसाब से मसाइल बहुत ज्यादा हैं। हमारा ज्यादा रूरल एरिया है, स्केटर्ड पॉपुलेशन है, हर जगह हर चीज चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन उसको भी जिस तरीके से लेके चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी इसकी और कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मैं ये समझता हूं कि अवाम शऊर के साथ पीपल्स पार्टी को कामयाब करेगी, क्योंकि अब ये मुल्क की बका का मसला है। अब ये मसला मुल्क की तरक्की का, मुल्क के सर्वाइवल का है। और अगर मसला मुल्क के सर्वाइवल का, मुल्क की बका का मसला है, तो मुल्क की बका के लिए वो ही लोग काम कर सकते हैं जिन्होंने इस मुल्क में, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के कानून के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए अपने जान के नजराने दिए हों। और अगर जान के नजराने की बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए अपने जान के नजराने दिए। बाकी जमातों तो आपने देखा क्या कर लिया। एक और जमात वो हर जब भी बुरा वक्त आता है तो मुल्क से बाहर जाने का सोच रही होती है। दूसरे जमात के लीडर इस वक्त जेल में पड़ा हुआ है और वो बाहर जाने के लिए प्रेशर डलवा रहा है पाकिस्तानी हुकूमत पे कि हमें किसी तरीके मुझे मुल्क से बाहर निकाला जाए। मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं तौबा करने के लिए तैयार हूं, मुझे मुल्क से सिर्फ बाहर निकालने का रास्ता दे। तो बाकी जमातों और वो फिर भी इंतशार चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं अपनी पॉपुलरिटी के लिए। वो इस तरह के लोगों के जहन में एक सोची समझी साजिश के तहत सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहन में इस तरह के फतूर डाल रहे हैं कि यहाँ पे मजीद इंतशार हो, इंतशार की सियासत हो। तो मैं समझता हूँ कि अवाम अब बाशऊर हैं, अवाम अब समझदार हैं, अवाम अब मजीद किसी भी लिसानी सियासत में, नफरतों की सियासत में, लड़ाई झगड़े की सियासतों में नहीं आएंगे। इस सियासत ने इस मुल्क को बहुत नुकसान दे दिया, इस सियासत ने इस मुल्क को बहुत पीछे ले गई। अब हमें जो पॉजिटिव सियासत जिसकी सरबराही प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, अवाम अब उसी सियासत को आगे लेकर जाएंगे। देखिए जी, लिविंग प्लेइंग फील्ड की बात जरूर हमने की थी। हम कहते सारी जमात को मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा ना जो हम बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, एच चीमा साहब को इलेक्शन कमीशन ने हटाया। क्यों हटाया? कि उनकी वापसी एक जमात से थी। तो यही तो सवाल था कि भाई वो जमात को इतने अरसे से वो फेडरल कैबिनेट में खत्म होने के बाद भी क्यों बैठी हुई थी। तो यही इसी चीज की हम बात करें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि लिविंग प्लेइंग फील्ड हम लेंगे। हम अपनी इलेक्शन कैंपेन पॉजिटिव चलाएंगे। हमारा फोकस इस वक्त ये है कि अपने वोटरों को वो एतमाद देना कि आप आए वोट दें। जिसको भी वोट बंदा देना चाहे वो दे, लेकिन वोट लोग देने के लिए आए। लोगों को हमें मोटिवेट करना कि लोग वोट के निकले। जाहिर है मैं समझता हूं कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो समझदार पॉपुलेशन है, समझदार आवाम है, और वो किसी भी तरीके से कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। वो समझदारी से इस मुल्क को अब आगे लेकर जाने के लिए अच्छी जमात का इंतखाब करेंगे। ये एक सवाल ये है देखिए जी, पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंगें चल रही हैं और डेली बुनियाद पे हो रही है। अभी नॉमिनेशन पेपर जब जमा हो जाएंगे तो पार्टी टिकट्स का अनाउंस करेगी। उसमें सामने आ जाएगा कि चेयरमैन साहब भी और बाकी जितने भी पार्टी के लोग हैं किसको टिकट मिल रही है और कोई कौन कहां से जो है कॉन्टेस्ट कर रहा है। एमक्यूएम और जेयूआई ने कागजात नामजदगी में तारीख बढ़ाने की जो है दरख्वास्त दी है, तो पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात में, नून लीग ने एक बंदे का तजुर्बा कुछ और था, उसको किसी और तजुर्बे पे रख दिया है। तो वो तजुर्बा करने दो। नून लीग समझती है कि डंडे के जोर से जो है वो सिंध को करेंगे। सिंध के लोग किसी के डंडे पे नहीं आते भाई। ये बताएगा बलूचिस्तान से जो मिसिंग पर्सन के हवाले से जो धरना इस्लामाबाद में कल जो दाखिल हुआ और खवातीन में जिस हवाले से वहाँ पे लाठीचार्ज की गई है, पीपल्स पार्टी क्या समझती है जो वहाँ पे? देखिए, हम समझते हैं कि सबको जो है वो राइट। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अब मसला मुल्क की बका का है। वही लोग काम कर सकते हैं जिन्होंने आइन और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। आगे बढ़कर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद का इजहार। अरकान ने बावर करवाया कि अभी तक के तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से हुए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तमाम फैसले बाहमी मुशावरत और कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए किए हैं। तमाम अजला का सीटों का कोटा भी इलेक्शन
कमीशन ने बाहमी रजामंदी और कानूनी तकाज़ों से तय किया है। हल्काबंदियां कमेटियों ने इब्तदाई हल्काबंदी की और फिर एतराज़ात दाखिल होने के बाद कमीशन ने उन पर फैसले किए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का फैसला सुना दिया गया है। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया गया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का फैसला सुना दिया गया है और पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया गया है। आपको आगाह किया जा रहा है, पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का फैसला सुना दिया गया है। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इस पर समाअत होना थी और पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से स्टे ऑर्डर था, जिसकी वजह से 21 दिसंबर तक ये फैसला दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई फैसला ना सुनाया जाए और आज पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का फैसला सुना दिया गया है। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं आमिर जमील से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के हवाले से केस की समाअत हुई है। बैरिस्टर गौहर ने अपने दलाइल आज मुकम्मल किए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील मोहसिन कामरान ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए थे, जिसके बाद अदालत की जानिब से फैसला जो है वो महफूज कर लिया था। अब अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है और फैसले के मुताबिक अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर से पहले फैसले करने का हुक्म है, जबकि मुनासिब ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसला दे। अदालत ने कुछ देर कबल ये फैसला महफूज किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर आपका। और ड्राइवर्स हो जाएं होशियार, 1 जनवरी से ट्रैफिक जुर्मानों की शरह में इजाफा हो रहा है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 1000 रुपए जुर्माना होगा। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 1500 रुपए जुर्माना होगा, जबकि हद रफ्तार क्रॉस करने पर कार ड्राइवर को 2500 रुपए जुर्माना होगा। नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 का तरमीमी शेड्यूल 1 जनवरी से नाफिज होगा, जबकि बिना लाइसेंस मोटरसाइकिल, कार या एलटीवी ड्राइवर को 5000, एचटीवी और पीवीएस ड्राइवर को 10,000 जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग माल बरदार गाड़ी के लिए 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता न देने पर हर किस्म की गाड़ी को 5000 जुर्माना होगा। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, बताएगा क्या स्केल्स अब मुहैया किए गए हैं? अच्छा, बिल्कुल 1 जनवरी से जो तमाम तर हाईवेज़ हैं उन पे भारी भरकम जुर्माने जो हैं वो आयद कर दिए गए हैं। तो अवाम होशियार हो जाएं, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उस पर बहुत ही भारी जुर्माने दिए जाएंगे। जुर्मानों की अगर हम कुछ बात कर ले तो आईजी सुल्तान अली ख्वाजा का कहना है कि हद रफ्तार से अगर आप तेज़ बढ़ेंगे तो उस पर आपको जुर्माने आयद किए जाएंगे। सीट बेल्ट अगर आप नहीं पहनेंगे तो 3000 रुपये का जुर्माना होगा। अगर आप दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 जो है वो जुर्माना मोटरसाइकिल सवार को होगा। जो कि जो गाड़ी का ड्राइवर है, जो कि लोकल पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, तो उस पे 2000 रुपये जुर्माना जो है वो आयद किया जाएगा। अगर आप बगैर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे हैं तो जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के ड्राइवर्स हैं उनको 10,000 रुपये जो है वो जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ओवर लोडिंग की जाती है माल बरदार गाड़ियों पे, तो उन पे भी 10,000 जो है वो जुर्माना आयद किया जाएगा। अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो ओवर स्पीडिंग पर भी 10,000 रुपये जुर्माना जो है वो आयद कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप हेलमेट पहने बगैर मोटरसाइकिल जो है वो चला रहे हैं तो उस पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। जो आईजी साहब है उनका कहना है कि इस तरह के जो एक्शंस हैं वो हादसात को कम करने में मावन किरदार जो है वो अदा करेंगे और आवाम जो है उनके लिए ये बेहतरी है कि अगर वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर उनको जुर्माने आयद करने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ जो जुर्माने यकीनन आयद करने पड़ेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज को सरमायाकारी की वजारत का भी चार्ज दे दिया गया है। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं वकार सैयद से। जी वकार, बताएगा, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है?
जी बिल्कुल, जो निगरां वजीर है इजाज गोहर, उनको जो है वो इजाफी कलमदान जो है वो सौंपा गया है और वो अब सरमायाकारी के भी जो है वो वजीर होंगे। इससे कबल वो जो सनत और तिजारत के निगरां वजीर है और इस वक्त वो मुख्तलिफ जो माशी मंसूबे हैं उस पर काम कर रहे हैं। ताहम उनको एक नई जिम्मेदारी जो है वो तकवीज़ की गई है, जिसके बाकायदा तौर पर काबीना डिवीजन की जानिब से भी उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी ठीक है, एक नई जिम्मेदारी दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका।